No, ma'am. 37. 37 roll number. No, ma'am. वो भी नहीं. 38. अस्सलाम वालेकुम मैम. 38 roll number. Features of C++ नोट का. मैम हेडर फाइल्स. फीचर बताएं हेडर फाइल. बताइए हेडर. मैं स्टार्ट करूं. The header files are the collection of standard library function to perform different tasks. ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, कलेक्शन होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो कि मुख्तलिफ जो है टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वो यानी कि कलेक्शन होती है फंक्शन की, और एक ये एक कॉमन प्लेस होती है जिन इसको जो है लाइब्रेरी कहते हैं. उस जगह जो है वो कॉमन प्लेस पर इन तमाम फंक्शन को रखा जाता है. देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पज. कहता है कि मुख्तलिफ पर्पज के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हेडर फाइल हैं. जैसे कि अगर हमने कोई प्री डिफाइंड मैथ के मतलब जो है प्री डिफाइंड कुछ फाइल इस्तेमाल करनी है, फंक्शन इस्तेमाल करनी है, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ हेडर फाइल होगी. ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट प्री इसका डिफाइंड सिंटैक्स फंक्शन. क्या प्री है? डिफाइंड इसका क्या मैम? सिंटैक्स सिंटैक्स में ये है कि हैश इंक्लूड्स यानी कि वो प्री प्रोसेसर से डायरेक्टली से जो है वो शुरू करते हैं, यानी कि हैश इंक्लूड से फिर आगे जो है वो इसको जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको हेडर फाइल का नाम लिखते हैं. डॉट एच भी लिखा होता है सर. वो इसका एक्सटेंशन है डॉट एच में. एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल डॉट एच. और अगर हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन और कैटसीएच यूज करना हो तो फिर उसके लिए कौन सी हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं? वो कौन है डॉट एच में? ठीक है. 37 रोल नंबर. 37 रोल नंबर क्या है आपका? मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. बताएं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये आपकी आवाज नहीं आ रही. लाउडली बोलिए. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. इसके जो होते हैं 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. उनमें पहला जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद मेन फंक्शन आता है, उसके दोबारा एक्सप्लेन करें. बाद प्रोग्राम बोर्ड. जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो मतलब हेडर फाइल कर रहे हैं, मतलब वो जो हमारा इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज द कंपाइलर डायरेक्टिव. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर उससे देख के रीडिंग नहीं करनी. मैं बताती हूँ. इसमें हम इस इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उसको जिस प्रोग्राम से हम मतलब करते हैं प्रोसेस, उसको प्री प्रोसेसर कहते हैं. और ये C++ का पार्ट होता है. हम C++ के हर प्रोग्राम के लास्ट पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं यूज़ करते. इसको हम हैश से स्टार्ट करते हैं. जब हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर हम मैथमेटिकल जो साइन लेसन का यूज़ करते हैं iostream.h. इससे हम ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है. मतलब हम इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में यूज़ करते हैं. तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो इंक्लूड करने के लिए प्रोसेसर यूज़ करते हैं उसको इंक्लूड प्रोसेसर कहते हैं. और इसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि हमने इसको हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए यूज़ करना होता है जो प्रोग्राम का स्टार्ट होता है. तो इसको लिखने का सिंटैक्स इस तरह से कि हैश इंक्लूड लेसन iostream.h. और ये मतलब बताता है कंपाइलर को कि हमने हेडर फाइल इसमें कौन सी यूज़ किया. फॉर एग्जांपल हमने iostream यूज़ किया तो ये हमारे पास बताएगा कि हमने iostream.h जो है वो हेडर फाइल यूज़ की है. और हम इसमें सोर्स प्रोग्राम यूज़ करते हैं. जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम वो होता है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि जो ये लैंग्वेज होती है ह्यूमन बींग्स के क्लोज होती है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो कि मशीन लैंग्वेज होती है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. रोल नंबर 39. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. जी. मैम मेरा टॉपिक है टोकन्स. Tokens are the language elements that are used to form a statement.
C++ में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टोकन। जिस तरह से हम कोई भी लैंग्वेज ले लें तो उसके लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं कि जिसको हम मिला के तो कोई भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। टोकन के भी 6 लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड द पंक्चुएटर्स। अब कीवर्ड क्या है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड होता है और ये डेवलपर इसको पहले से प्री डिफाइंड करता है, जैसा कि डबल, कांस्टेंट। डबल जो है जब हम डाटा एंटर कराते हैं डाटा टाइप, तो उसमें हम किस तरह का डाटा टाइप एंटर करवा रहे हैं, डबल उसमें यूज होता है। इस तरह आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी नंबर ले लें जिसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह स्ट्रिंग लिटरल, ये कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है जिसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखे, या कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, या इसके अलावा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसको हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखें। उसके बाद ऑपरेटर है। ऑपरेटर जो है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी क्वांटिटीज पे। मसलन कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे, हम उसके ऊपर इनको अप्लाई कर रहे हैं। वो प्लस का भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम उस पर पॉजिटिव प्लस का ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उन दोनों को सम कर देगा। इसी तरह जो पंक्चुएटर्स है वो हमारे पास सिंबल्स हैं जो टोकन्स को सेपरेट कर रही है। जैसे जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके दरमियान हम ब्रेसेस यूज करेंगे उन आपस में नंबर्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो क्या हम कीवर्ड्स खुद से बना सकते हैं अगर क्या हमें मैम? क्या हम कीवर्ड्स खुद से बना सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो? मैम हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। खुद से? जो मतलब डिवेलपर है वो उसको पहले से डिफाइन होता है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये यूजर की बात कर रही है। नो मैम, यूजर कैन नॉट डिफाइन दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, क्या था आपका? क्या टॉपिक था? रोल नंबर 40। बोले रोल नंबर 40। फोर्टी वन कौन है? फोर्टी वन रोल नंबर। मैम वो नहीं है। 42। मैम वो भी नहीं है। 43। 43 रोल नंबर। My name is Ruxar and my topic of presentation is integer data types. Integer data type जो है वो एक numerical value है और इसमें decimal point नहीं यूज होता और fraction नहीं यूज होता। So इसमें positive values भी हम include है और negative values भी include है। जब हम माइनस का साइन अगर हमें मिलेगा तो हम वो इंडिकेट करेगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर कोई साइन नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिखा है 10, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे -20 लिखा है मीन्स इसके साथ माइनस है तो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आगे इन्होंने टाइप्स दिए इंटीजर्स की। यूनिट डाटा मैक्सिमम टाइप्स से क्या बना रहे हैं? यूनिट मैक्सिमम
मैम ये एक ना लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग मैक्सिमम और लॉन्ग मिनिमम ये भी बताइए। जी मैम, लॉन्ग मैक्सिमम और लॉन्ग मिनिमम से क्या होगा? मैम लॉन्ग मैक्सिमम जो होता है वो लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और लॉन्ग मिनिमम जो होता है वो जो है वो शॉर्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल वैल्यू को। फिर लॉन्ग लिखने का क्या पर्पज है इसके साथ, ये बताइए। जी लॉन्ग लिखने का क्या पर्पज है इसके साथ? मैम आपकी आवाज क्या आ रही है? मैं कह रही हूँ इसके साथ लॉन्ग लिखने का क्या फायदा है? लॉन्ग, क्योंकि मैम इसमें सिर्फ जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है। बताएं, शॉर्ट इंटीजर डाटा टाइप और लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप में क्या फर्क है? मैम शॉर्ट इंटीजर डाटा टाइप में ये एक तो ये होता है कि इसमें 2 बाइट्स मेमोरी में होते हैं और इसकी रेंज का इसमें डिफरेंस होता है। और ये इसमें साइन और अनसाइन का डिफरेंस होता है। साइन का एक फॉर्मूला है, वो है -2 की पावर n-1 टू +2 n की पावर n-1 -1। तो हम इसके जरिए जो है इसकी रेंज निकाल सकते हैं साइन शॉर्ट की। जो लॉन्ग डाटा टाइप होगा या जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा, यानी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो लॉन्ग मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएगी। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है ना, उसमें जब हमें हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है तो हम उसके साथ डबल या लॉन्ग लिखते हैं, और अगर हमारे पास उसकी रेंज कम हो तो हम जस्ट इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। जी मैम। नेक्स्ट रोल नंबर 44 है। नो मैम। 45 जी मैम। क्या है आपका? मैम मेरा टॉपिक कैरेक्टर डाटा टाइप है। बताइए। कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है और ये मेमोरी में 1 बाइट एलोकेट करता है। और ये कोई लेटर हो, कोई नंबर हो या कोई पंक्चुएशन मार्क हो, इस तरह के सिंबल्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कैरेक्टर वैल्यू होती है ये नॉर्मली हम सिंगल कोट में लिखते हैं। और इसमें हम फॉर एग्जांपल हम ए को डिनोट करने के लिए जो लेटर में आता है ए और एक्स, और 5 जो इंटीजर में आता है, एंड हैश जो कि पंक्चुएशन मार्क में आता है, इनको डिनोट करने के लिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो 5 है ये हम एज अ इंटीजर नहीं यूज करते, हम यहाँ पर एज अ कैरेक्टर डिनोट करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो स्ट्रीट नंबर होते हैं और हाउस नंबर होते हैं ये इसी तरह होते हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, और हाउस नंबर भी इसी तरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एज अ इंटीजर नहीं डिनोट कर रहे होते, यहाँ पर जो 1 और 2 और 3 होता है ये एज अ कैरेक्टर होता है। और हम कैरेक्टर डाटा टाइप पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वगैरह। ठीक और है। कैरेक्टर मिनिमम जो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि इस कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर होती है, और कैरेक्टर मैक्सिमम जो होती है वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है जो इस कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर होती है। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, कैरेक्टर मैक्सिमम और मिनिमम जी क्या बता रहे हैं? मैंने मैम कहा है कि जो कैरेक्टर मिनिमम होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर हो सकती है।
और कैरेक्टर मैक्सिमम जो होती है वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है जो कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर हो सकती है। नेक्स्ट रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या रोल नंबर है? 46। इंटीजर ओवरफ्लो है शायद आपका। Integer overflow. Integer overflow occur when the value assigned to an integer variable is more than maximum possible value. Integer overflow तो ऐसी वैल्यू है जब आपका इंटीजर वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से एक्सीड कर जाए, उसको इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर्ड वैल्यू फ्रॉम -32,768 टू 32,767। इंटीजर वेरिएबल, ये इसकी रेंज है। इंटीजर वेरिएबल कम से कम -32,768 वैल्यू स्टोर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 to 767 स्टोर कर सकता है। इफ द साइंड वैल्यू इज मोर देन 32,767 इज नोन एज इंटीजर ओवरफ्लो। अगर आपकी असाइंड वैल्यू 32,767 से एक्सीड कर जाए, मसलन +1, अगर इसमें +1 ऐड करें या +2 या इस तरह ज़्यादा वैल्यू ऐड करें तो ओवरफ्लो होता है। इंटीजर ओवरफ्लो इज नॉट डिटेक्ट बाय द कंपाइलर। इंटीजर ओवरफ्लो कंपाइलर में डिटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। आप लोगों ने शायद एक तो मतलब ऑब्जर्व भी किया हो जब हम लोग कर रहे थे प्रोग्रामिंग, तो अगर लास्ट वैल्यू थी तो वो आंसर सही नहीं दे रहा था। जी मैम। एक दो प्रोग्राम ऐसे थे अगर हम लोगों ने उनके साथ लोग या डबल नहीं लगाया था तो सही वैल्यू नहीं दे रहा था। ये आप करके देखिएगा। मैम इसमें 32,767 में +1 ऐड करने से आंसर -32,768 आंसर आ जाता है। इससे कोई लिंक तो नहीं है, ये तो इसकी रेंज है। मैम समझ नहीं लग रही। माइनस क्यों करना है आप? 1 माइनस क्यों करना है? किस चीज के लिए करना है? माइनस किस चीज के लिए करना है? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। मैं ये कह रही हूँ माइनस क्यों करना है? मैम प्लस करना है ओवरफ्लो में। ये जब तक आप प्रोग्राम रन करके नहीं दिखाएंगे ऐसे समझ नहीं लगेगी। मैम नीचे एक प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। प्रोग्राम रन, लैपटॉप नहीं है मैम। आगे आगे अगला रोल नंबर कौन है? मैम 36 रोल नंबर प्रेजेंटेशन देना चाहता क्या है। है? वो भी 36 रोल नंबर प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है। आवाज नहीं आ रही। मैम 36 रोल नंबर प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है, वो भी इसने मीटिंग ज्वाइन की है। अब एट द एंड हो गया, जो सीक्वेंस चल रहा है ना वो चल रहे हैं। ये रोल नंबर खत्म होते हैं फिर लेते हैं। 47 है, 47 रोल नंबर। नो मैम 49 है। चलो 49 आ जाओ। मैम जी अस्सलाम वालेकुम। वाह। I'm Sajid here. My presentation topic is variable initialization.
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो इक्वल साइन है वो यूज किया जाता है टू ए इनिशियलाइज वेरिएबल, और वेरिएबल का जो नेम है उसे हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पर, और जो वैल्यू है उसे हम लिखते हैं राइट साइड पर ऑफ इक्वल साइन। C++ कंपाइलर जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेट्स होते हैं some aside some memory for a variable, for the variable, जब when it is declared, जब ये डिक्लेयर होते हैं। और ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, ये कंटेन करती है मीनिंगलेस डेटा, जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, और ये जो है वो प्रोड्यूस करती है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम कंप्यूटेशंस। All variables should be initialized to avoid this problem. इसका सिंटैक्स क्या है? दोबारा इसका बताएं ना, है गार्बेज वैल्यू क्या होती है? मैम, ये जो C++ कंपाइलर जो है ना, ये ऑटोमेटिकली सेट्स होते हैं असाइड सम मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर, जब ये डिक्लेयर होते हैं। जो मेमोरी लोकेशन है ना, वो कंटेन करती है मीनिंगलेस डेटा। सेट असाइड सम क्या? मेमोरी से क्या? सेट असाइड सम मेमोरी से क्या मुराद है? ये वर्ड बोल रही है ना? मैम असाइड यानी कि सेट असाइड यानी कि सेट की जाती है ना उसके असाइड। और ये जो है मेमोरी लोकेशन जो है, जी मैम, कोई एग्जांपल दे सकती है इसकी? एग्जांपल मैम, यहाँ पे तो यही है ना कि C++ कंपाइलर जो हैं वो सेट किए जाते हैं। मीन जैसे भी जो भी कंपाइलर जो होगा, जब हम जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप समझाए ना, बेशक बुक में जो भी लिखा हो, वो तो मैं बुक में लिखा हो मैं भी पढ़ लूंगी, बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। मैम ऐसे हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि C++ कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली सेट्स, यानी कि वो जो C++ कंपाइलर्स होंगे ना, वो सेट होंगे जो भी वो मेमोरी है उसके गिर्द, और मैम जो उसकी लोकेशन होगी ना, वो कंटेन करेगी एक मीनिंगलेस डेटा, जिससे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। कोई एग्जांपल दे देना, आपको समझ आ रही है ना? मुझे नहीं समझ आ रही, तो मुझे एक एग्जांपल दे देना जिससे मुझे क्लियर हो जाए। मैम ये मीन C++ कंपाइलर, कोई कंपाइलर है ना मैम? मुझे सॉरी, मैं एग्जांपल नहीं दे सकती। नेक्स्ट रोल नंबर 50 है। नो मैम, 51 वो भी नहीं मैम, 52 वो भी नहीं। चलो 36, हाँ 36 बताएं आगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ C++। बताएं, मशीन इंडिपेंडेंसी हम कहते हैं ना, C++ का फीचर है, तो क्या? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि C++ लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि जो C++ लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हम एक बार रिपीट कर दें जरा। मैं ये कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि C++ लैंग्वेज जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हम इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मशीन में जो प्रोग्राम बनाएंगे C++ का, उसको थोड़ी सी किसी भी
मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं इजीली, चाहे वो इंटेल की हो, मशीन से मोटरोला की हो। क्या मुराद है? जी, मशीन से क्या मुराद है? मशीन से मुराद है कि कोई भी लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कोई भी कंप्यूटर हो या कोई दूसरी, मतलब एक कंपनी की मशीन हो या दूसरी कंपनी की मशीन हो, उसमें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम इक्वली रन करेंगे सही तरह से। आप ये बता सकते हैं कि मशीन कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जी, मशीन कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो हम जो डेटा हमारे पास होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और मशीन जो होता है वो किसी मशीन से रिलेटेड कोड होता है। नो। जी मैम। चलो ठीक है। 40 रोल नंबर। जी यार। जी मैम, आइडेंटिफायर इसमें ये है कि सी प्लस प्लस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नेम होता है, और वो जो नेम होता है वो आइडेंटिफायर होता है। और आइडेंटिफायर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप, और इन चीजों को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर यूज करते हैं। और आइडेंटिफायर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और जो गुड आइडेंटिफायर नेम होता है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन शॉर्ट होता है वो। और जो एन आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जो आइडेंटिफायर है सी प्लस प्लस में उसके 31 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो 31 कैरेक्टर्स से लंबा हो जाएगा तो जो कंपाइलर होगा वो सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को डिटेक्ट करेगा, बाकी जो रिमेनिंग होंगे 31 से बाद वाले जो कैरेक्टर्स होंगे सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है वो उनको इग्नोर कर देगा। जो सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम्स आर एज फॉलोज। ये 3 रूल्स हैं आइडेंटिफायर नेम के लिए। इसकी एग्जांपल बताएं। मैम जो कीवर्ड जो है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स इसमें आ सकते हैं आइडेंटिफायर में। और अब जो है ये सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। ये 3 रूल्स हैं आइडेंटिफायर नेम के लिए। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेटिक और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो अल्फाबेटिक होना चाहिए या अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर जो है ये हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ यूज करते हैं। सेकंड जो है वो ये है कि द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। मतलब जो दूसरा इसका जो रूल है वो ये है कि जो आइडेंटिफायर नेम है वो या तो सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए या सिर्फ डिजिट्स और अंडरस्कोर होने चाहिए। थर्ड जो है द रिवर्स वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम। जो रिवर्स वर्ड्स हैं वो हम लोग एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। रिवर्स वर्ड जो है वो कीवर्ड्स को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कीवर्ड्स जो है वो हम लोग आइडेंटिफायर नेम जो है यूज नहीं करेंगे। पहले अगर आप टाइप्स ये ऑफ कह रहे थे कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं। जी मैम यही बात है। फिर अब आप ये कह रही हैं कि मैम ऐसे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कीवर्ड्स ही हैं जो ये आपने मुझे बताना है, मैं आपको पढ़ा मैम सकती हूँ। जो आइडेंटिफायर्स जो है वो ये होता है कि कोई भी वेरिएबल नेम्स होते हैं, ठीक है, तो यूनिक नेम्स। तो जो आगे टाइप जो है वो उसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं ना, तो वो ये होता है कि वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में कीवर्ड्स आएगा। गड़बड़ कह रही हूँ, दोबारा इसको देखती हूँ। मैम मैं आपको आगे टाइप्स में बताती हूँ, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर में। नेक्स्ट रोल नंबर। मैम हमें समझ नहीं आई। एक रोल नंबर था। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा रोल नंबर 32 है और मैंने 31 है और मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, बट मेरी प्रेजेंटेशन ना प्रोग्राम है तो वो शो होगा तब भी समझ आएगी। कौन सा प्रोग्राम है? मैम 5.25। क्या है प्रोग्राम? क्या है?
मैम क्या? प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के अंदर क्या है? मैम स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। स्विच स्टेटमेंट का? प्रोग्राम के अंदर है क्या, ये मुझे बताया, उससे मुझे समझ नहीं। उसमें स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम है और हमें ऑपरेटर दिए गए हैं और हमने उन्हें वेरिएबल से परफॉर्म करके क्या गिवन है, क्या गिवन है? मैम क्या? ओके, करें स्टार्ट। My name is Sobia Shah. My presentation is a program. Write a program that inputs a floating point number, an operator, and an other floating point number. वो कहता है कि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमने इनपुट देनी है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फिर एक ऑपरेटर और एक फिर दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. It display the result by performing the operation on the given number. और जो हमारा रिजल्ट है वो जब ऑपरेशन जो है वो हमारे गिवन नंबर्स होंगे उन पर परफॉर्म होगा तो वो रिजल्ट डिस्प्ले होगा. If the operator is a division, it should check to make sure that divisor is not equal to 0. और अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो डिवीजन का ऑपरेटर है तो हमें ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि वो उसका जो डिवाइजर है वो 0 हो. If the program is not a plus minus addition, subtraction, multiplication or division, then the program should print an error message. तो अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म नहीं होगा तो हमारा जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो एरर मैसेज होगा. अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. हैश इंक्लूड isotrim.h. isotrim.h जो है यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए यूज हुई है. ये हेडर फाइल है. और फिर डिफाइन हैश करने के इंक्लूड लिए, डिफाइन करने के लिए जी मैम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको प्रोग्राम हम जब यूज करते हैं तो तब लगाते हैं. हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, डिफाइन करने के लिए नहीं करते. और coino.h हेडर फाइल जो है ये हम इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं. कंसोल से क्या मुराद है? कंसोल मैम डिस्प्ले करने के लिए. वो तो सी आउट में कर दें. ये बात मैंने इतनी बच्चों को बताई ही नहीं. मैम सॉरी बात मुझे इसकी समझ नहीं आती मतलब कि कंट्रोल का क्या होगा. चलो ठीक है, आप लोग ने ऐसे ही प्रिपेयर किया है 5-10 मिनट. चलो ठीक है.